हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों आज के वीडियो हम बात करने वाले हैं कि ये कॉन्टैक्ट लिस्ट पे जो कॉल करने लगा है एनबीएफसी ऐप, तो इसका क्या करना है। अभी सबसे ज़्यादा जो ये परेशान कर रहा है, अभी कॉन्टैक्ट लिस्ट पे कॉल कर परेशान कर रहा है। तो ये इसको लेके आरबीआई क्या बोलता है, ये कॉन्टैक्ट लिस्ट पे कॉल करे तो क्या करना है। और दूसरा काम, अगर ये रिकवरी एजेंट जो भेजता है बार बार, तो इसको लिए क्या करना है। और क्या हमारे ऊपर पुलिस केस हो सकता है अगर हम कोई लोन डिफ़ॉल्ट करते हैं तो। दोस्तों पहले कॉन्टैक्ट लिस्ट पे कॉल जो है ये थर्ड पार्टी ऐप करता था, जो स्कैम ऐप होता था, चाइनीज ऐप, 7 डेज लोन ऐप, ये कॉन्टैक्ट लिस्ट पे कॉल करने लगता है। लेकिन ये एनबीएफसी ऐप जो आरबीआई रजिस्टर है उसके बाद जो है ये कॉन्टैक्ट लिस्ट पे कॉल करता है। तो इसको लेके आरबीआई क्या बोलता है, अगर कोई आदमी कॉन्टैक्ट लिस्ट पे कॉल करने लगता है या रिकवरी एजेंट घर पे भेजता है तो हमको क्या करना है, क्या एक्शन लेना है, इसी के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। तो पूरा वीडियो आप एंड तक देखिएगा, थोड़ा सा भी स्किप नहीं करिएगा। और मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा और नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा कि आपको इसी तरह का एजुकेशनल कंटेंट मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों अगर आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट पे कोई भी एनबीएफसी ऐप कॉल कर रहा है, कोई भी एनबीएफसी ऐप हो जो आरबीआई रजिस्टर है, वो आपको कॉल कर रहा है कॉन्टैक्ट लिस्ट पे, तो सबसे पहला काम क्या करना है, आपके साइबर क्राइम की इस वेबसाइट पे कंप्लेन करना है। देखिए साइबर क्राइम का ये वेबसाइट है, इस पे जाके आप तुरंत कंप्लेन करिए। और दूसरा काम क्या करिए, आप आरबीआई को भी जाए कंप्लेन करिए, ये आरबीआई का वेबसाइट, इस पे भी जाए कंप्लेन करिए। और सबसे पहले तो आप कॉल लगाए, देखिए आरबीआई का ये हेल्पलाइन नंबर है 14440। आरबीआई का हेल्पलाइन नंबर है, लिख लीजिए 14440। और साइबर क्राइम का हेल्पलाइन नंबर है 1930। ये दोनों हेल्पलाइन नंबर लिख लीजिए, दोनों पे कॉल करके देखिए। अगर नहीं उठाते हैं, नहीं कुछ रिसीव करते हैं, तो फिर जाके इसके ईमेल आईडी पे जाके आप कंप्लेन करिए कि आपको बार बार कॉन्टैक्ट लिस्ट पे कॉल किया जा रहा है, आपको बार बार तंग किया जा रहा है। और उससे भी बात ना बने तो आप क्या करिए, अपने व्हाट्सएप पे एक स्टेटस लगा लीजिए कि एक थर्ड पार्टी ऐप हमको डाउनलोड हो गया था, एक स्कैम ऐप, एक चाइनीज ऐप गलती से डाउनलोड हो गया है, तो इसी वजह से मेरे कॉन्टैक्ट लिस्ट पे कॉल किया जा रहा है। तो वो गलत ऐप गलती से डाउनलोड हो गया है, गलत लिंक पे कोई बच्चा घर में जो है ना क्लिक कर दिया था, इसीलिए गलत ऐप डाउनलोड हो गया है, इसी वजह से वो कॉन्टैक्ट लिस्ट पे कॉल कर रहा है। ऐसे अपने फैमिली वाले को आप बता दीजिए और व्हाट्सअप पे स्टेटस लगा लीजिए कि थर्ड पार्टी ऐप, चाइनीज ऐप के बारे में सबको पता है कि वो जो है ना कॉन्टैक्ट लिस्ट पे कॉल करता है और क्या बहुत ज़्यादा परेशान करता है। तो आप ऐसा अपने फैमिली मेम्बर को बता दीजिए कि ये जो है ना एनबीएफसी ऐप से लोन नहीं लिए हुए, हम गलती से मेरा बच्चा जो है ना वही गलत ऐप पे क्लिक कर दिया था और वो थर्ड पार्टी ऐप जो है ना मेरे मोबाइल को हैक कर लिया पूरी तरीक़ा से, और वो जो है ना आप मेरे कॉल कर रहा है, आप ऐसा बता दीजिए। आप तो सबसे पहले क्या करिए, साइबर क्राइम में कंप्लेन करिए, आरबीआई को कंप्लेन करिए, और फिर जाके ट्विटर पे जाके उस ऐप को बार बार टैग करिए कि आप मेरे पे कॉन्टैक्ट लिस्ट पे कॉल नहीं कीजिए। ये सब करने के बाद भी अगर नहीं कुछ हो तो आप व्हाट्सअप पे जाके स्टेटस लगा लीजिए कि एक थर्ड पार्टी ऐप से गलती से लोन लिया गया है। बस इतना बस आप लिख दीजिए, तो जो है ना आपका ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्व होगा। और दूसरा काम क्या करना, अगर आपके घर रिकवरी एजेंट भेजा जा रहा है तो क्या करना है। तो दोस्तों अगर आपके घर रिकवरी एजेंट भेजा जा रहा है तो डायरेक्ट उससे मांगिए ऑथराइजेशन लेटर और आईडी कार्ड। और अगर उसके पास ये दोनों चीज़ नहीं रहता है तो उसका वीडियो बना लीजिए और पास के पुलिस थाना में जाके आप कंप्लेन कर दीजिए। आरबीआई यही बात बोलता है, सेम टू सेम यही बात बोलता है कि अगर आपको जाके घर पे जाके परेशान करता है, अब वो लीगली नहीं जाता, उसको ज़्यादा प्रॉब्लम है तो वो लीगली जाए। अगर वो कोई भी गलत चीज़ कर रहा है, आपके घर डायरेक्ट पहुंच जा रहा है बिना आपसे परमिशन लिए, और आप उससे ऑथराइजेशन लेटर आईडी कार्ड मांगते हैं, अगर उसके पास नहीं रहता है तो सबसे पहले बोलिए कि आप अपना ऑथराइजेशन लेटर दिखाइए, आईडी कार्ड दिखाइए। अगर उसके पास नहीं रहता, डायरेक्ट उसका वीडियो बना लीजिए और पास के पुलिस थाना में जाके कंप्लेन कर दीजिए। यही बात बोलता है आरबीआई कि अगर आपको कोई बहुत ज़्यादा हैरेस कर रहा है, रिकवरी एजेंट रोज़ रोज़ आके आपके घर पे या दुकान पे बैठ जाता है और आपको परेशान कर रहा है, तो आप ऐसा कर सकते हैं, आपके पास अधिकार है। और रहा पुलिस केस का, तो दोस्तों लोन में जो है ना कोई भी पुलिस केस नहीं होता है। पुलिस का काम होता है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने का। पुलिस जो है क्या आते हैं, ये सब लोन उनके लिए जो है घर पे नहीं आता है, किसी को भी ये उठा नहीं सकता है घर से, अगर कोई भी आदमी लोन डिफ़ॉल्ट कर रहा है तो। पुलिस अगर मान लीजिए कोई आदमी पे अगर कोई लोन डिफ़ॉल्ट करने का केस होता भी है तो वो लगेगा ईसीएस बाउंस का या सेक्शन 138 जो लगता है चेक बाउंस का, यही दोनों चीज़ का। अगर आप चेक दिए होंगे तो चेक बाउंस का, या अगर आपका ईसीएस ऑन होगा, ऑटो डेबिट जिसको बोलते हैं वो ऑन होगा, तो ईसीएस बाउंस का केस लग सकता है। अगर आप ये दोनों चीज़ नहीं किए होंगे ऑन, ना ईसीएस ना चेक, तो आप पे कोई भी चीज़ का केस नहीं होगा, बस आपका सिविल स्कोर डाउन होगा। और ये भी केस कब होता है, जब कोई भी आदमी ब्रीच ऑफ ट्रस्ट कर देता है, मतलब कंपनी को मेल नहीं करता है, कंपनी को बताता नहीं है कि हम लोन कितना दिन बाद पेमेंट करेंगे, बस आप मेल कर दीजिएगा ना,
तो आप ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के अंदर नहीं आइएगा। मतलब आपने उसका ट्रस्ट नहीं तोड़ा, आप उसको बता चुके हैं कि हम कब पेमेंट करने वाले हैं, तो ये भी केस नहीं होगा। ये भी केस में जो है ना, अगर मान लीजिए किसी पे कर भी दिया जाता है तो तुरंत उसको बेल मिल जाता है। और ये भी केस आप पे नहीं होगा अगर आप कंपनी को मेल कर देते हैं, बता देते हैं कि हम इतना दिन बाद 5 महीना या 6 महीना बाद आपका पेमेंट कर देंगे, तो ये भी ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के अंदर नहीं आता और ये कोई भी फ्रॉड नहीं है। अगर आप कंपनी को मेल कर चुके हैं, सब कुछ बता चुके हैं कि इतना दिन बाद मैं आपकी कंपनी के लोन का पेमेंट कर दूंगा, तो ये भी ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के अंदर नहीं आता। ये कोई भी फ्रॉड नहीं है आप पे, तब तो कोई भी केस नहीं होगा। तो बस आपको क्या करना है, कंपनी को एक मेल कर देना, बता देना, आप पे कोई भी पुलिस केस या नहीं तो कोर्ट केस नहीं होगा। अगर आप कंपनी को बताए हुए सब कुछ, उसके बाद अगर आप क्या आते लोन का रीपेमेंट कर रहे हैं 5-6 महीना, अगर डिफ़ॉल्ट भी हो गया कोई दिक्कत नहीं है। आप अगर कंपनी को बता चुके हैं कि आपका फाइनेंशियल सिचुएशन ठीक नहीं है या हेल्थ इशू है, कोई भी प्रॉब्लम है, बस कंपनी को आपको मेल कर देना, बता देना है, तो ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के अंदर नहीं आता है। यानी आपने उसका ट्रस्ट नहीं तोड़ा, जितना दिन बाद आपको पेमेंट करना है वो आप उसको बता चुके हैं, तो इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगा, कोई भी आप पे पुलिस केस नहीं होगा। और आपको कॉन्टैक्ट लिस्ट का बता ही दिया, आप क्या करना है, आरबीआई के से वही क्या ईमेल आईडी पे जाके आपको मेल करना है, आपको साइबर क्राइम को जाके मेल करना है, आपको ट्विटर पे जाके उस ऐप को टैग करना है कि आप मेरा प्लीज़ इस तरह परेशान मत कीजिए, कॉन्टैक्ट लिस्ट पे कॉल नहीं कीजिए अगर ऐसा आपके साथ कर रहा है तो। आपको हम बता ही चुके हैं। और क्या होता है, अगर उससे भी काम नहीं होता, अगर आरबीआई उसका जवाब नहीं देता है, तो आप व्हाट्सएप पे एक स्टेटस लगा लीजिए, अपने फैमिली वाले को बोल दीजिए कि थर्ड पार्टी ऐप गलती से डाउनलोड हो गया और मेरा मोबाइल पूरी तरह से हैक हो गया, जो कुछ दिन में ठीक हो जाएगा। बस आप इतना बोल दीजिए, अपने फैमिली वाले को बोल दीजिए कोई भी कॉल नहीं उठाने के लिए। अगर आपको कोई भी कॉल आता है तो आप कॉल नहीं उठाइए, मेरा मोबाइल पूरी तरीके से हैक हो गया है, बस इतना बता दीजिए अपने फैमिली वाले को, बाकी कोई भी दिक्कत नहीं होगा। तो ये तीनों चीज़ आपको समझ में आ गया तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए कि आपको इसी तरह का एजुकेशनल कंटेंट मिलता रहे। और कोई भी लोन से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो बाय दोस्तों।